दर्ज कराई है। कुल 20 लोग नामजद आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं। पहले पक्ष ने 16 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 9 महिलाओं समेत रिश्तेदारों पर डायन बताकर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। दूसरे पक्ष ने भी घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष की एफआईआर में 4 लोग नामजद किए गए हैं। अंधविश्वास को लेकर गांव में तनाव बढ़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। तो बरही में डायन बिसाही पर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। सुशांत, तब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, फिलहाल की अगर बात कर ले तो जिस तरीके से दोनों पक्षों के द्वारा डायन बिसाही यानी अंधविश्वास को लेकर आवेदन बरही थाने में दिया गया, उसके आधार पर बरही पुलिस ने जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लेकिन जिस तरीके से ये जो डायन बिसाही का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में जो है बरही थाना प्रभारी जो विनोद कुमार वो बताया कि हालांकि जो प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है, जांच में ये पाया गया है कि अंधविश्वास का मामला नहीं है, आपसी विवाद, घरेलू विवाद बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी सच्चाई होगी आगे का जो है कार्रवाई किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां हेडमास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। बहेरा मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगा। स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद राणा फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर जांच की है। पीड़ित छात्राओं से जानकारी ली गई है। करीब 24 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया है। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी, एसडीपीओ का कहना है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो मिडिल स्कूल के प्राचार्य पर यह आरोप लगा है। प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद राणा फरार है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई संगठनों ने भी संज्ञान लिया, लेकिन अब आरोपी फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। स्कूल गई तो मुझे लगा सिर्फ 2 लड़कियों का मामला है, लेकिन सर मैं जब गई तो वहां पे 20 से 25 लड़कियां जो 8 से 9 साल की है, वो भी लिपट के रो के कह रही है, दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, दीदी मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है कि अभी एक्शन तो लिया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक आई हूँ। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज बच्चियों को 3 बच्चियों को यहाँ पे लाया भी गया है बयान के लिए। बयान हो गया है, मेडिकल की जो भी प्रोसेस है वो हो रही है। उसके बाद जितनी भी बच्चियां और भी थी वहाँ पे जितने लोगों का नाम था वो लोगों का भी एक अलग सा आवेदन बन रहा है। उसके बाद यहाँ के जो एसडीपीओ सर हैं उन्होंने भी कहा है कि मामला को गंभीरता से लेते हुए हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन सूचना ये मिल रही है कि जो प्रिंसिपल है वो अभी कहीं फरार है। और सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, हेडमास्टर फरार है, उसकी धरपकड़ के लिए क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? वक्त बीत भी रहा है। देखिए, मामला संज्ञान में आने के बाद जो हजारीबाग पुलिस है वो काफी सक्रिय हो गई है और हजारीबाग विष्णुगढ़ मंडल क्षेत्र के जो एसडीपीओ है खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल की धरपकड़ के लिए जो पुलिसिया कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि उनके जो पीड़िता है उनके परिजन के द्वारा भी आवेदन प्राप्त हुआ है, संस्था के द्वारा भी आवेदन प्राप्त होने के बाद जो है वो पुलिस अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो काफी सक्रिय है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो आरोपी प्रिंसिपल है उसे पकड़ लिया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए। राजधानी रांची में एमडीएस की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि मामले को धर्म से जोड़ने की कोशिश न करें, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो वहीं बीजेपी ने इसे प्योर लव जिहाद करार दिया है। घटनाएं सामने आई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको एक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा मिले और जो विक्टिम है उनको न्याय मिले, हम इसके पक्षधर हैं। और जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। जो लोग शामिल हैं उस छात्रा के इस कांड में, वो सारे के सारे कौन है, सब इन्हीं की बात है। और यही की नहीं भाई, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये लोग इसी तरह का काम करता है। प्योर लव जिहाद है। अरे भैया, लव जिहाद करके तो लव जिहाद और बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ।
और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां 200 करोड़ की जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विनय चौबे से तार जुड़े हैं। एसीबी के बाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई है। जमशेदपुर और रांची पुलिस एक्शन में है। सोनारी और कदमा से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिनेश अग्रवाल, आयरन सरकार, नीलेश सेन गुप्ता पकड़े गए हैं। बिष्टुपुर थाने में तीनों से पूछताछ जारी है। फर्जी दस्तावेज और वित्तीय हेराफेरी का आरोप है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां 200 करोड़ के जमीन घोटाले में कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विनय चौबे से तार जुड़े हैं। कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। एसीबी के बाद पुलिस की सख्त छापेमारी हुई और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी दस्तावेज में हेराफेरी का आरोप है। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, 3 आरोपी की गिरफ्तारी, इस मामले में क्या अपडेट और आपके पास? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर पुलिस और रांची पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां कल देर रात जो है जमशेदपुर के कदमा और सोनारी थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें दिनेश अग्रवाल, आयरन सरकार और नीलेश सेन गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और इन तीनों पर आरोप है कि इन तीनों द्वारा जमीन घोटाला, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और वित्तीय हेराफेरी और अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला इनसे जुड़ा हुआ है और करोड़ों का जो है ये घोटाला मामला सामने आ रहा है। हालांकि तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं विनय चौबे का जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला उससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल अभी जो है रांची के सिटी एसपी खुद जमशेदपुर पहुंचे थे और उसके बाद तीनों को कदमा थाना क्षेत्र और सोनारी थाना क्षेत्र से इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और बता दूं कि जो दिनेश अग्रवाल है ये झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सहयोगी भी रहे थे और जिसको लेकर और गहनता से जांच की जा रही है कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं उनमें भी मोटी रकम ली गई है, जिसको लेकर पूरी तरह से अभी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर अभी मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, मगर इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जमशेदपुर में पूरी तरह से हड़कंप देखने को मिल रहा है। जहां एसीबी की कार्रवाई के बाद अब इस मामले को लेकर जमशेदपुर पुलिस और रांची पुलिस लगातार जो है वो जमशेदपुर और रांची दोनों में कार्रवाई छापेमारी कर रही है और जो इसके पीछे आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लगातार चर्चा हो रही है, जिसके लिए आज शाम 4 बजे मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी ने विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और एसपी जैसी दूसरी पार्टियां इस बिल का हमेशा से विरोध करती आई हैं। ये पुरुष मानसिकता वाली पार्टियां हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। आरक्षण देने के प्रति विपक्ष के लोग इतने ही आतुर होते तो ये महिला आरक्षण बिल तो कब का मिल गया रहता। लेकिन इसका विरोध पहले लालू प्रसाद यादव भी कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी कर चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी कर चुके हैं। ये कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, सत्ता में इतने दिन रही, क्यों नहीं लाई। ये लोग नहीं चाहते हैं कि नारियों को बराबरी का अधिकार मिले, नारी का उत्थान हो। ये पुरुष मानसिकता के ये लोग हैं। जब महिला को चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे के लोग सारे विरोध कर रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें ला रहे हैं ताकि ये मामला लटक जाए। 2023 में महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल पारित किए गए थे, तो अब तक लागू क्यों नहीं हुए? कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो भी कानून बने हैं वो अब से और आज से लागू हो, लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार की नीयत जो है वो स्पष्ट नहीं है। वो इन आरक्षण को परिसीमन के मुद्दे से जोड़ करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। रांची से बड़ी खबर, एलपीजी की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। चुटिया इलाके से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद किया गया है। अवैध स्टॉक पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई है। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस के साथ छापेमारी की गई है। ऊंचे दामों पर गैस सप्लाई का पर्दाफाश हुआ है। गैस किल्लत के बीच ब्लैक मार्केटिंग पर शिकंजा कसा है। साई कॉलोनी और पवार हाउस के पास रेड पड़ी। कई गोदामों में लगातार छापेमारी चल रही है। आज एक गोपनीय सूचना मिली थी कि चुटिया इलाके में
एक अवैध गैस का भंडारण हो रहा है और कालाबाजारी की भी सूचना मिली थी, तो उसी का पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको वेरीफाई करके और उसके बाद फिर हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें करीब 2 जगहों से एक जगह पे करीब 40 सिलेंडर डोमेस्टिक के मिले हैं और एक जगह भी जो दिख रहा है करीब 150 सिलेंडर वहाँ पे भी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल मिला के मिले हैं। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बल और नक्सली में मुठभेड़ जारी है। सरंडा के बलीबा जंगल में मुठभेड़ जारी है। 2 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते से आमना सामना हुआ है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके की घेराबंदी कर रखी है। नक्सलियों के भागने के सभी रास्तों पर कड़ी नजर है। आसपास के गांवों और 5 किलोमीटर इलाके में हाई अलर्ट है। सीमावर्ती इलाके में ओडिशा पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो मिस्टर बेसरा के दस्ते से आमना सामना, और ऐसे में लगातार पिछले दिनों से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर फायरिंग भी होती रही। बता दें कि आईटी ब्लास्ट में भी कई जवान घायल होते रहे हैं, लेकिन ऐसे में लगातार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए जवान तैनात है। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, उस क्षेत्र में सारंडा के बालीबा क्षेत्र में जो परसों पिछले 2 दिनों से जो सर्च ऑपरेशन जारी है और मिसिर बेसरा का दस्ता के मौजूदगी की सूचना पर जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब जो जिस पहाड़ी से नक्सलियों का दस्ता फायरिंग कर रहा था, उसकी घेराबंदी कर जो आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि 4000 से 5000 फोर्स उस इलाके को घेर कर। जी शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां रांची एयरपोर्ट से 4 नई उड़ान सेवाएं शुरू। मई से इंडिगो की रांची मुंबई समर स्पेशल फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। हफ्ते में 3 दिन उड़ान होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। 1 से 29 मई तक उपलब्ध ये सेवा रहेगी। यात्रियों को सीधा कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। एयर इंडिया भी नई सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली के लिए फ्लाइट संभव है। मई में एयर कनेक्टिविटी और मजबूत की जाएगी। रांची से बड़ी खबर, जहां ट्रेजरी घोटाले मामले से जुड़ी एक खबर है। एसआईटी अब ट्रेजरी घोटाले की जांच करेगी। उत्पाद सचिव के नेतृत्व में टीम बनी है। अमिताभ कौशल के नेतृत्व में ये जांच हो रही है। सीएम ने जांच को मंजूरी दे दी है। सीआईडी को आपराधिक जांच का जिम्मा सौंपा गया है। महालेखागार विशेष ऑडिट करेगा। सभी ट्रेजरी की जांच होगी। घोटाले की परतें खुलने की उम्मीद भी है। तो अमिताभ कौशल के नेतृत्व में यह जांच चल रही है। रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम की मंजूरी के बाद से अब एक्शन में टीम नजर आ रही है। एसआईटी इस ट्रेजरी घोटाले की जांच करेगी। उत्पाद सचिव के नेतृत्व में यह टीम बनाई गई है। सीआईटी को जिम्मा भी सौंपा गया है। गुमला से बड़ी खबर है, जहां देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। देवर, पति, जेठ और सास नामजद की गई है। 2019 में पीड़िता की शादी हुई थी। लंबे समय से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगा है। बता दें कि अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 2019 में पीड़िता की शादी हुई थी, जिस पर छेड़छाड़ और प्रताड़ना किया जा रहा था, यह आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में देवर, पति, जेठ और सास नामजद किए गए। पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जामताड़ा में 18 नए दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दी गई है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 18 नए दोपहिया वाहन दिए गए हैं, जिनको जिला नियंत्रण कक्ष से डीसी रवि आनंद और एसपी राजकुमार मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेट्रोलिंग के लिए हमें 18 बाइक प्रदान की गई हैं, उसे भी हम लोग आज चालन में ला रहे हैं। सभी थानों को जो हम लोग भेज रहे हैं और विधि व्यवस्था में ये हमें काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा जामताड़ा जिला के ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सही ढंग से काम करने के लिए, गर्मी से बचाव के लिए उन्हें मिल्टन की बोतल दी जा रही है। साथ ही साथ ग्लूकोन डी और छाते का दिया जा रहा है, ताकि वो इन सब सुरक्षात्मक उपाय करके जो है अपनी 100% जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधारने में देंगे।
अब बात करेंगे झारखंड के मौसम की, जहां राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम अब तेजी से बदल रहा है। बारिश और बादल के बाद अब गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में रांची का तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं कोल्हान और पलामू में 18-19 अप्रैल को हीटवेव का अलर्ट है। तेज धूप और लू चलने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। के बाद हो जाइए हीट वेव के लिए तैयार। जी हां, राजधानी रांची समेत राज्य भर में अब जो पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, वो पूर्वानुमान साफ बता रहा है कि भीषण गर्मी पड़ने जा रही है। राजधानी रांची में पारा अगले 48 से 72 घंटे के बाद पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। लेकिन बात करें कोल्हान और पलामू की तो 18 और 19 अप्रैल को वहां जो है सीधे हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मतलब घर से बाहर निकलें तो संभल कर निकलें। और साथ ही यह भी पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ समय में जो बादलों की गति और हवा जो बता रहा है, वो हवा साफ बता रहा है कि फिलहाल आपको बारिश नहीं होने जा रही है। मतलब कि आप ये सोच लें कि हल्की हवा चलती हुई जरूर नजर आएगी आपको, लेकिन आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। कुल मिलाकर राजधानी रांची की बात करें तो समझ जाइए कि अगले 48 घंटे के बाद से आपको मौसम में बदलाव साफ नजर आएगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि पारा किस तरह ऊपर जा रहा है और गर्मी किस तरह बढ़ रही है। मतलब सीधे आप देखेंगे कि पारा 40 डिग्री के पार जाएगा। लेकिन कोल्हान और पलामू की बात करें तो वहां गर्मी ज्यादा सताएगी। वहां पारा आपको सीधे 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच नजर आएगा। संथाल में भी गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में घर से बाहर निकलिए तो छाता लेकर निकलिए। लू से बचने का प्रयास कीजिए। समय समय पर पेय पदार्थ लेते रहिए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद से बड़ी खबर, जहां कोलियरी पर अपराधियों का हमला हुआ है। श्यामपुर बी कोलियरी में हथियारबंद बदमाशों ने उत्पात मचाया है। लूट की नियत से ये पहुंचे थे। बमबाजी कर दहशत मचाई है। सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग और पत्थरबाजी की गई है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने भी गोली चलाई। धिरता देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया गया है। घटना के बाद कर्मियों में दहशत है। सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया। तो धनबाद से ये बड़ी खबर। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। और संजय, श्यामपुर बी कोलियरी में हथियारबंद बदमाशों का उत्पात, कार्रवाई क्या इस पूरे मामले में अब तक? फिलहाल तो जो अपराधी है उसको पकड़ने को लेकर निशा पुलिस जैसे कार्रवाई करने में जुट गई है। लेकिन लगातार जो अगर कहा जाए तो बीसीसीएल हो या पीसीएल, उसके कोलियरी और वर्कशॉप जो है अब सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि आए दिन जो अपराधी है हथियार से लैस होकर पहुंचते हैं। वहाँ जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं या कर्मी होते हैं उन्हें जो है तो बंधक बना लेते हैं और उसके बाद लूटपाट करके चला जाते हैं। लेकिन बार बार की घटनाओं के बाद भी सुरक्षा को लेकर या सरकारी संपत्ति को बचाने को लेकर प्रबंधन से किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। श्यामपुर बी कोलियरी में जो घटना हुई, वहाँ हथियार से लैस 20 से 30 अपराधी पहुंचते हैं और वहाँ पर जो कर्मी रहते हैं उन्हें पहले जो है तो डराते धमकाते हैं। जब वह देख लेते हैं तो उसके बाद जो है तो उन पर पत्थरबाजी करते हैं, फायरिंग करते हैं, बमबाजी करते हैं। हालांकि शुक्र रहा कि सुरक्षा कर्मी वहां पर अलर्ट थे और उनके फायरिंग करने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। लेकिन अब इसे लेकर जो वहां पर कर्मी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बी कोलियरी के सामने में सभी जो है तो नारेबाजी आंदोलन कर रहे हैं। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर जो कर्मी है उनके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे। बार बार घटनाएं होने के बाद भी जो एक कारगर उपाय होना चाहिए कि जो कोलियरी है, जो वर्कशॉप है, उसकी एक समुचित घेराबंदी की जाए, वो नहीं दिखाई दी। और इसी को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति में वे रात की ड्यूटी में पाली में ड्यूटी करने के लिए जो है तो ठीक से नहीं कर पाएंगे और उनकी जान पर भी खतरा मंडरा। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए